दृश्य लाल किले के दक्षिणी छोर दिल्ली गेट की ओर से बिगुल का उद्घोष संकेत है कि आगमन हो रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। इंडिया वाले भी इसलिए सिंसियर हैं कि वो अपने, हम कहते हैं पंजाबी सिंधी बलोची, वहाँ पे ये नहीं है। अच्छा, वो इंडियन है। भारत माँ, इंडिया, वर्ल्ड इंडिया, फला इंडिया, भारत। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय पर्व 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से, जहां से आज वे देश को संबोधित करेंगे। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम तो घात लगाए बैठे थे, आंख रख के बैठे हुए थे कि मोदी साहब ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेना है और पाकिस्तान के लिए वो जो भी कहेंगे हम फटाफट उसको उठाकर पकड़ के और हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर डालेंगे। इस तरह के प्रयास हुए कि भारत की संस्थाओं जैसे सेबी, इन लोगों के ऊपर अटैक किए जाएं, भारत के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अटैक किए जाएं, भारत की जो फर्म्स हैं जो एक्सपैंड कर रही हैं उनके ऊपर अटैक किए जाएं। तो प्रधानमंत्री का एक संदेश उस संबंध में बिल्कुल साफ है कि हमारी जो संस्थाएं हैं, जो हमारा सुशासन का जो हमारा माध्यम है, उनके साथ हम मिलकर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को फुली इग्नोर किया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं स्पीच के अंदर, वो ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान। तो बिल्कुल कोई बात नहीं की उन्होंने दुनिया पर बात की है, कंट्रीज पर बात की है, दुश्मनों पे बात की है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर उनका इशारा इन बातों में पाकिस्तान की तरफ हो तो हो। लेकिन जो हमने पहले, इससे पहले जो उनकी कारगिल की स्पीच थी और कुछ ऐसी स्पीचेस थी, उस तरह से उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है बिल्कुल। इसके कुछ पॉइंट्स पर हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि वो एक स्टेट्समैन हैं, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने जो तकरीर की, जो स्पीच की, उससे ये पता चलता था कि वो जो भी पॉइंट बता रहे हैं, जिस पॉइंट पर भी स्पीच कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको उस पॉइंट पर पूरी तरीके से जो है तमाम नॉलेज है। ऐसा नहीं था कि उनको किसी ने स्पीच लिख कर दी हो और वो उसको जो है वो करना शुरू कर दें और बगैर समझे जो है करते चले जाएं। और ये नज़र आ रहा था कि हर पॉइंट की नॉलेज उनको ना सिर्फ है, बल्कि ये पॉइंट्स उन्होंने खुद लिखवाए हैं और वो जानते हैं कि ये इशू क्या है। हर इशू का उनको भरपूर तरीके से जाहिर है। ये एक तो इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट उनकी स्पीच थी कि उनकी 3rd टर्म की ये फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच थी नरेंद्र मोदी साहब की, तो इसलिए भी बड़ी अहमियत की हामिल थी कि देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या कहते हैं। आते बड़े वो हम्बल नजर आए, उन्होंने बहुत ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अग्रेसिव वर्ड्स हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी बहुत हम्बल टोन भी रखी। मैं आपको बताऊंगी कैसे। जो आप इसके नीचे जो इस वीडियो का टाइटल है, मेरे प्रोग्राम का जो टाइटल है, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ा पिन पॉइंट यही मैं समझती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल नेवर बेंड, वी विल नॉट स्टॉप, बट वी डोंट वांट वॉर। एक बड़ा टॉपिक तो यही रहा, उनकी बड़ा पॉइंट उनकी स्पीच का मेरे मुताबिक यही है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पॉइंट की तरफ आएँ, कुछ और पॉइंट्स जो मैंने ये बात की कि उनके जो ये स्किल्स हैं और एक ऐसे स्टेट्समैन के तौर पर नजर आए, तो हम पाकिस्तान में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस को देखते रहे हैं कि जब वो स्पीच करते हैं तो लफ्ज़ ब लफ्ज़, वर्ड टू वर्ड नीचे देखकर पढ़ते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी थे कि जो जब पढ़ते थे स्पीच तो पूरे उनका सर झुका रहता था और जब ख़त्म होती थी तो फिर पता चलता था अच्छा ये हमारे ये वाले साहब हैं जो कि स्पीच कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर या जो भी हेड्स रहे। और बहुत से जर्नैल भी ऐसे थे जो इसी तरह स्पीच करते थे। तो नरेंद्र मोदी हमें एक ऐसे नजर आते हैं। तो 3rd टर्म में जाहिर अब तो वो इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं और वैसे भी वो उनकी नॉलेज तो है हर इशू पर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तकरीर। सर पहली बात तो ये कि उन्होंने एक ऐसा पॉइंट के जो
जिस पे मैंने कहा कि मैं ये समझती हूँ कि अभी जब मैं इससे आगे और पॉइंट्स डिस्कस करूंगी तो वो भी बहुत बड़े पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि वी विल नेवर बेंड, वी विल नॉट स्टॉप, बट वी डोंट वांट वॉर। यानी हम जंग नहीं चाहते। और ये बात उन्होंने इसलिए कही कि जब वो ये बात कर रहे थे कि ये अभी और भी चुनौतियां आएंगी, उन्होंने कहा कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है ये और भी बढ़ेगा, अभी बहुत कुछ और भी होगा, लेकिन हम ना तो झुकेंगे और ना हम अपनी तरक्की को स्टॉप होने देंगे, लेकिन हम जंग नहीं चाहते। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया हमें तरक्की करने दे। आप जब उनकी स्पीच को सुनेंगे तो जो उन्होंने बात की है उसका मतलब यह है कि दुनिया हमें तरक्की करने दे, हम किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए तरक्की करना चाहते हैं। ये जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो हम दुनिया की भलाई के लिए बढ़ रहे हैं, और हम किसी के सामने कोई ऐसा मुश्किल बनकर नहीं आ रहे कि दुनिया हमें रोके। तो दुनिया जो है वो ना रोके, हम हर एक के लिए अच्छा ही और एक पॉजिटिव जो है वो काम करके दिखाएंगे। और उन्होंने कहा हमें जंग नहीं चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि एक तरफ उन्होंने कहा कि मुश्किलात बहुत हैं, चुनौतियां बहुत हैं, इनसे लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि दुनिया का जो इस वक्त सिनेरियो है, कितनी जंगें लगी हुई हैं, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स शामिल हैं। ये जो एक पॉइंट है ना, इसमें यूएनएससी की सीट से लेकर और ऐसे बहुत सारे महाज जहां पर भारत को मुश्किलात का सामना है, ठीक है, जिसमें दहशतगर्दी भी है, जिसमें बहुत सारे कुछ ऐसे कंट्रीज जिनसे अगर उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं या अच्छे भी हैं तो कैसे आगे बढ़ा जाए, ये सब कुछ इसके अंदर शामिल है। मैं आपको उनके एग्जैक्ट वर्ड्स जो है वो सुनवाई देती हूँ जो उन्होंने इसके ऊपर कहे हैं, और फिर जो है हम बात करेंगे। अनगिनत चुनौतियां हैं, चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है, और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है, और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है, और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से।